हाय एवरीवन, सो मैं आपके सामने एक ऐसा सेटअप लेके आया हूं जो ओआई डेटा के हिसाब से इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है बाउंस बैक करने के लिए। याद रखिए, ये एनालिसिस है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर चार्ट विच इज नोन एज विप्रो। अब विप्रो इज अ गुड कंपनी और विप्रो में एक अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने के लिए मिल भी चुका है। सो बेसिकली मैं आपको जो ये चीज बताने वाला हूं कि राइट नाउ विप्रो इज ट्रेडिंग एट 295 पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिए, वी आर गोइंग टू लुक फॉर दी पीई डेटा विच इज पुट डेटा, और पुट डेटा में इफ वी कैन सी दैट 300 पे इस वक्त पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं। 300 पे पुट राइटर्स एक्टिव हैं, दैट मींस कि ये आपके लिए इन द मनी पे पुट राइटर्स काफी एक्टिव है। प्राइस चल रहा है 295। सो व्हाट वी थिंक, व्हाट वी अंडरस्टैंड कि टेक्निकली यहां पे कोई ना कोई सपोर्ट होगा और यहां से प्राइस आपका अगर 295 से कल नीचे गिरता भी है तो दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप यहां पे बाय कर सकते हैं। और पुट राइटर्स पूरी कोशिश करेंगे कि उसको 300 एंड प्लस ही क्लोज करें टिल एक्सपायरी। तो आपके पास मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने का टाइम हो सकता है, या आपके पास कैश मार्केट में भी आप बाय करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि ये एक गुड क्वालिटी कंपनी है और कल आपको किसी भी डाउनसाइड में मिलता है तो डेफिनेटली दिस कैन गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द कंफर्ट जोन where you can get easily 5 to 7 rupees till expiry। 2 दिन के अंदर आपको ये मिल सकता है। सो विप्रो पे ध्यान दीजिएगा। एक और स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी सेम सेटअप रेडी हो रहा है, जहां पे इन द मनी तो हम नहीं बोलेंगे कि इन द मनी पुट राइटर्स है, लेकिन फेडरल बैंक चल रहा है इस वक्त इस प्राइस पे और पुट राइटर्स खड़े हैं यहां पर। तो कुल मिला के फेडरल बैंक में भी नीचे जाने की जो चांसेस हैं वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स हैं, विप्रो जो कि इन द मनी पुट राइटर्स के हिसाब से है, एंड फेडरल बैंक जिसमें पुट राइटिंग काफी हैवी हो रखी है वी कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, राइट। तो ये 2 स्टॉक्स अपने पास नोट करिए। नाउ चलते हैं निफ्टी पे। एंड निफ्टी पे चलने पे मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे बताने वाला हूं जो कि आपको डेफिनेटली काफी कंफर्ट जोन देंगी। आज निफ्टी में एक भारी भरकम गिरावट हुई और निफ्टी में हमें देखने के लिए मिला कि निफ्टी यहां से गैप डाउन दिया। अब निफ्टी ने कल या जो फ्राइडे का प्राइस था वहां से जब गैप डाउन दिया तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच एक्चुअली वरीज एवरी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर आपके पास जब भी गैप डाउन होता है तो ये फियर का साइन होता है, लेकिन कई लोग ये नहीं समझ पाते कि गैप डाउन डिफरेंट ढंग के होते हैं और दिस कुड बी योर एग्जॉस्टेड गैप। ये एग्जॉस्टेड गैप हो सकता है विच कुड बी अ लास्ट गैप ऑफ द बियर रन। अब मार्केट काफी टाइम से गिर रहा है। इट्स बीन 14 डेज मार्केट में गिरावट चल रही है और ये गिरावट में आज जो गैप डाउन हुआ है, अगर ये एग्जॉस्टेड गैप है तो डेफिनेटली कल आज जो हम मार्केट में हमने देखा कि खुलते ही हमें प्रेशर देखने के लिए मिला, उस प्रेशर के बाद क्लियर कट हमें यहां पे कोई भी साइन ऑफ रिकवरी नहीं मिला, बल्कि जितनी बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी बियर्स ने इसको नीचे ही ढकेला है, ऊपर जाने दिया ही नहीं है। तो आज जितने लोग बुलिश थे उनके सबके स्टॉप लॉसेस कट हुए होंगे एंड ऑफ कोर्स वहां पे जितने लोगों ने डर के अपनी पोजीशंस काटी होगी वो क्लियर कट यहां पे विजिबल है। लेकिन अगर मार्केट में मैं आपको 2 लेवल दे सकता हूं जो कि है 22,400 से 22,250, ये जो लेवल्स हैं दिस कुड बी सपोर्ट ऑन निफ्टी टिल दिस फ्राइडे। याद रखिए, मैं एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्राइडे तक की बात कर रहा हूं। मार्केट में कहीं ना कहीं एक साइन ऑफ रिकवरी, जैसे आज 550 पे बंद हुआ है, मार्केट कल के दिन और नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू बाय, और मार्केट बाउंस बैक करके या तो एक गैप फिल करेगा और उस गैप के ऊपर ही बंद होगा। इसका रीजन बहुत सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि निफ्टी में भी पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं इस वक्त नीचे के लेवल्स पे एंड कॉल राइटर्स ऑफ कोर्स हैं, लेकिन इसी को हम लोग शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं। यहां से हमें शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन है। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर आप किसी भी मंथ का, चाहे आप जैन मंथ का देखें या लास्ट दिसंबर का देखें या नवंबर का देखें, जब भी कोई कैंडल बनती है तो रिकवरी होके कुछ ऐसे बंद आ रही है। तो जो ऑफ कोर्स ही बात है, फेब मंथ में भी हम क्या देखेंगे कि फेब मंथ में अभी तक गिर तो रहा है और ये जो गिरावट है ये 6% की या 7% की मैक्सिमम होती है। ऑलरेडी हमने 5.5% की देख ली है, तो मैक्सिमम हमारे पास 0.5% या 1.5% और हो सकता है। मार्केट गिरेगा तो जरूर, लेकिन मार्केट रिकवर करेगा और कहीं जाके यहां पे बंद होगा। सो दिस कुड बी लाइक, ये जो गैप फिलिंग है ये गैप फिलिंग हो सकती है और ये गैप फिलिंग एग्जॉस्टेड गैप की होगी, याद रखेगा। सो निफ्टी में फ्रॉम हियर ऑन टिल फ्राइडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपायरी, इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा। टिल फ्राइडे वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बाउंस बैक बिफोर these levels 22,400 से 22,250।
ये हमारे लिए एक्सट्रीम लेवल्स हैं फॉर द फेब मंथ एंड द बाउंस बैक इज वेरी मच एक्सपेक्टेड. सो टू स्टॉक्स, फेडरल बैंक एंड द विप्रो, based on OI data and technically Nifty based on all the technical calculation of the monthly chart and the gap down and the recovery phase. This is going to give you immense confidence for tomorrow, day after and Thursday को, क्योंकि Wednesday को तो मार्केट बंद है, Thursday को आपके लिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस लाके दे सकता है. सो बाय निफ्टी याद रखिएगा, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड येट. बाय निफ्टी आपको इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने पूछने पड़ेगा. बाय निफ्टी if it comes close to 22,400 say 22,250 and put the stop loss of 22,000, ये एक आपका टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हो सकता है. एंड बाय विप्रो एंड फेडरल बैंक ऑन एनी डिप, क्योंकि यहां पे पुट राइटर्स काफी एक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. We will see you tomorrow with a very good analysis again. So kindly subscribe our channel to get all these analysis on time and you can act accordingly in the market next day. So thank you guys for watching. See you in the next one.